ये सवाल जहन में आया होगा कि एनसीईआरटी किसने लिखी। एनसीईआरटी में ना काफ़ी सारी, जब एनसीईआरटी लॉन्च हुई थी 1960 1970s में, तो इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी। पता ये जो बुक है ना, ये बुक ना क्या कलाकार रहे होंगे जिन्होंने इस बुक को लिखा होगा। ये कोई आम बुक नहीं है, इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। राज हमारी तुम्हारी समझ के पार है, ये हमें नहीं आती समझ में। ये बुक लिखी ऐसे गई है कि टीचर्स को भी सोचना पड़ जाए इसको पढ़ने के लिए, तो कई बार हम भी अटकते हैं इसमें। हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सवाल के साथ सामने आए हैं, जिसका नाम है कि बताओ एनसीईआरटी किसने लिखी। हु रॉट एनसीईआरटी। तुम्हें पता है कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था ना, तो उस टाइम पे मेरे मन में कभी ये सवाल आया ही नहीं कि एनसीईआरटी लिखी किसने। और जब मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे मन में ये सवाल आना स्टार्ट हुआ कि यार ये एनसीईआरटी जो इतनी चमत्कारी मैजिकल बुक है ना, ये लिखी किसने एक्चुअली में। बहुत सारी बातें हम करेंगे इस सेशन में, है ना। छोटा सा सेशन होगा आपके लिए, जहाँ पे हम देखेंगे कि यार ये एनसीईआरटी जो है ना, वाई दिस बुक इज़ डिफरेंट। कुछ लोगों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना एक हॉरिबल एक एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो क्यों तुम्हें एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, इस सवाल का जवाब भी ना आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्वागत है इस सेशन में। सबसे पहले क्या है एनसीईआरटी। सबको पता है कि एनसीईआरटी जो है ये है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दैट इज़ व्हाट एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर। और ये हमारे इंडिया के करिकुलम में बुक है जिसको मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और सीबीएसई करिकुलम में आपको पता है एनसीईआरटी ही फॉलो की जाती है। और काफ़ी सारे अदर स्टेट बोर्ड्स भी हैं जिनमें से इसको एज अ सप्लीमेंट्री बुक भी ट्रीट किया जाता है। मगर इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेट्स हैं उसमें एनसीईआरटी इज़ अ प्राइमरी बुक जिससे सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। तो इसमें चेंजेस वगैरह हुए काफ़ी 1960 से लेके 1970 का जो एरा था, जो समय था, वो एनसीईआरटी का समय था। क्योंकि उस टाइम पे एनसीईआरटी में चेंजेस हो रहे थे, उसको उस टाइम पे बनाया गया था, उस टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट। अच्छा, ये हो गया एनसीईआरटी की बेसिक सी बात। सर क्या बात और बताने वाले हो एनसीईआरटी के बारे में। तो यार ये प्यारी सी जो हमारी बुक है ना, बहुत ही चमत्कारी बुक है ना, जिसने इसको लिखा है, इट इज़ रियली इसको हम और आप नहीं समझ सकते, ये अलग है, समथिंग डिफरेंट। देखो क्या है, रेपुटेशन एंड क्वालिटी ऑफ एनसीईआरटी बुक्स हैव बीन मेड देम अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी जो क्वालिटी है ना, सच में इट इज़ अ क्वालिटी बुक। क्योंकि ये हमें आपको समझ में क्यों नहीं आती है, इसका कारण भी अभी हम जानेंगे। मगर दिस बुक कैन बी स्वीट एंड सॉल्टी फॉर यू। ये बुक स्वीट और सॉल्टी दोनों हो सकती है। मतलब कि आपको लग सकता है कि यार इस बुक को पढ़ने के बाद तो ये तो सब बेकार है ना। कुछ कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि यार ये बुक सच में ऐसा कैसे कोई लिख सकता है ना। तो ये सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं। तो सच में यार मतलब इसकी जो रेपुटेशन है ना इस एनसीईआरटी की, कि भाई एनसीईआरटी इज़ अ गॉड, द बाइबल। हम जो नाम बोलते हैं कि यार नीट अगर आपको करना है तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। नॉट जस्ट बिकॉज कि एनसीईआरटी से पेपर आने वाला है, द रीज़न बिहाइंड इट कि यार सच में इसकी एक वैल्यू है। ये बुक आम बुक नहीं है, ये बुक काफ़ी डिफरेंट है बाकी बुकों से। देखो आगे, अब अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं फॉलो की जाती। इट्स दैट रेपुटेशन बुक। यार ये हमारे आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब में भी एनसीईआरटी को एज अ रेफरेंस बुक माना जाता है। या कुछ स्टेट वहाँ के बोर्ड्स में भी ये वाली बुक अप्लाई की जाती है। और सिर्फ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में नहीं, अगर आप फॉरेन की बात करोगे, अमेरिका वगैरह जैसी स्टेट्स में भी कुछ लोग, कुछ स्कूल्स जो होते हैं वो इसको एज अ सेकेंडरी या फिर सप्लीमेंट्री बुक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एनसीईआरटी इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली, ये देश में काफ़ी जगहों पे भी ऑलरेडी चलती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस ही इसका नाम जानते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो सबसे ऊंचा दर्जा है ही इसका। उसके अलावा बाकी अलग अलग देशों में भी इसका नाम जो प्रचलन है वो चलता रहता है। तो एडिशनली यू कैन सी सम ऑफ द इंटरनेशनल स्कूल्स इन द अदर कंट्रीज में ऑल्सो अडॉप्ट द एनसीईआरटी एज अ सप्लीमेंट्री और द रेफरेंस बुक की तरह भी इसको ट्रीट किया जाता है। अब नाउ क्यों सर एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा स्पेशल है, ऐसा क्या है इस एनसीईआरटी में, पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम इसके ऑथर्स की बात करेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी लाइक वाई इज़ इट लाइक, अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपका एक अलग एक्सपीरियंस क्यों रहने वाला है इसके साथ। कारण उसका ये है कि यार देखो एनसीईआरटी है ना स्वीट, अच्छी क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी ना आपकी टेंडेंसी को पुश करती है। एनसीईआरटी आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि बताओ कि इसका जवाब क्या है। ये कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपके सामने सवाल का जवाब लिख के दे देगी। बाकी बुकों से इसीलिए ये अलग है
क्योंकि ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस को समझती है और आपको खुद चाहती है कि आप खुद इस सवाल का जवाब ढूंढो, खुद थोड़ा सा अपना सोच, अपना माइंड लगाना स्टार्ट करो। ये है एनसीईआरटी की असली चाहत कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना माइंड खुद खोलें, अपने माइंड की जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको रेज करें, रेदर देन जस्ट पुटिंग द आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी बुकों में क्या होता है, रेफरेंस बुक में आपको आंसर दे दिया गया लेकिन आप सोच ही नहीं पाए, यही तो हो रहा है आजकल, है ना। तो ये चीज़ एनसीईआरटी नहीं करती, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट और अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस बुक। तो इसीलिए ये बुक हमेशा आपको पढ़नी चाहिए अगर आप नीट के एस्पिरेंट है या इफ़ यू आर अ सीबीएसई बोर्ड ऑल्सो। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं ना, तो यू डोंट मीन, कोई मतलब नहीं है इसका आपका एग्जाम देने का, राइट। तो यू मस्ट रीड इट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्यों सर ये इतना, मतलब लाइक वाई आर कॉलिंग इट एज अ सॉल्टी और अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कारण उसका ये है कि यार जो एनसीईआरटी है ना, उसको पढ़ने के बाद ना आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि यार अभी अधूरा है। ये आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दे ही नहीं सकती एनसीईआरटी की बुक। जब तक आपने इसको अगर एक बार ही पढ़ा है ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाली कि हाँ भाई ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि यार इनकम्प्लीट लिविंग यू, तो जिसका कंटेंट है ना वो एक तरीके से इनकम्प्लीट आप कह सकते हो, है ना, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री इसका जो कंटेंट है, या फिर कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। दैट इज़ द रीज़न कि यार बच्चे जो हैं वो 1-2 पेजेस से ज़्यादा लगातार बैठ के इसको पढ़ ही नहीं सकते। और अगर आपने पहले से वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, समझा नहीं हुआ है, और फिर आप एनसीईआरटी उठा रहे हैं, तब तो फिर नहीं आने वाला समझ में, राइट। तो क्योंकि इस बुक में चीज़ें जो हैं वो अनऑर्गेनाइज वे में, इनकम्प्लीट तरीके से लिखी हुई है, शायद इसी कारण से एनसीईआरटी पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए हॉरिबल भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर आप एनसीईआरटी पे जंप कीजिए, क्योंकि बिना टॉपिक को पढ़े एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ना आप नहीं समझ सकते, राइट। ऐसा नहीं है, मतलब बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन जनरली बच्चों की अगर हम बात की जाए तो उनके लिए इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना एक बहुत बड़ा, है ना, हवा बन जाता है कि यार एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए, है ना। चलिए अब आते हैं हमारे आज के सवाल पे कि यार एनसीईआरटी लिखी किसने। तो इसका कोई एक ऑथर नहीं है, 2 ऑथर नहीं है, 3 नहीं है, इसके बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने इस एनसीईआरटी को लिखने में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। बहुत महान लोग रहे होंगे वो जिन्होंने एनसीईआरटी लिखी होगी। अगर आप खुद एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो यार आपको पता होगा कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी तरीके से इसको लिखा गया है, कितना दिमाग लगा होगा, राइट। और बाकी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये आंसर्स मिलेंगे कि इन लोगों ने एनसीईआरटी को लिखा है, जैसे रोमिला थपर हो गई, ठीक है, या फिर अर्जुन देव हो गए, RS शर्मा हो गए, है ना, सतीश चंद्र एंड बिपिन चंद्रा। ये लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी में कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन ये हिस्ट्री वगैरह की जो एनसीईआरटी होती है ना, उनमें इनका कंट्रीब्यूशन था, है ना, जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री की बुक्स में। सर हमारी साइंस की बुक किसने लिखी, ये बताइए। तो देखो वैसे क्या था ना कि एक बार कोशिश की गई थी कि यार एनसीईआरटी को बैन किया जाए। 1976 से 1979 तक जो थी, 1977 से 1979 तक मोरारी देसाई जो थी, ये वहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, है ना, 1977 से 1979 तक। तो इन्होंने कोशिश करी थी, इनकी गवर्नमेंट ने, कि यार एनसीईआरटी को बैन किया जाए। ना यू मस्ट बी लाइक कि सर काश ये बैन हो जाती, है ना, तो कोई और बुक आ जाती, है ना, लेकिन तुम्हें तो पढ़ना ही था ना। बट खुश मनाओ कि यार ये इतनी अच्छी बुक तुम्हारे सामने आई है। तो इसको कोशिश की गई थी बैन करने की, लेकिन इससे पहले कि ये बुक बैन होती, उससे पहले उनकी गवर्नमेंट ही गिर चुकी थी और फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है वो आ चुकी थी, कांग्रेस, ठीक है। अच्छा, अब एनसीईआरटी की बुक में ही ये जवाब है कि यार किसने एनसीईआरटी लिखी है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी है ना, तो मेन अगर मैं क्रेडिट बोलना चाहूँ कि एनसीईआरटी किसने लिखी है तो वो है यहाँ के चीफ एडवाइज़र। तो चीफ एडवाइज़र्स के जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, मुरलीधर, इन्होंने मतलब इनको आप क्रेडिट दे सकते हैं। जूलॉजी डिपार्टमेंट में इन्होंने बायोलॉजी के एनसीईआरटी जो है उनको लीड किया है। इसके अलावा बाकी मेंबर्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन से, है ना, कॉलेजेस से जो अलग अलग लोग आए थे, उन सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनके नाम आपकी एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग वाले पेज में ही मेंशन है, डेवलपमेंटल एरिया में, तो वहाँ से आप डेफिनेटली इसको एक बार पढ़ सकते हैं ना। तो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंटल कमेटी, जिसमें ये सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं, इन सब लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एनसीईआरटी को बनाने में। सेम फॉर क्लास 11th की एनसीईआरटी, दिस इज़ फॉर क्लास 12th की एनसीईआरटी। तो ये वो महान लोग थे जिन्होंने अगेन, है ना, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक छोटी सी वीडियो जो मेरे को लगा कि यार आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ नीट एस्पिरेंट और एनसीईआरटी ही आपकी जान है ना। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। दिस इज़ ऑल फॉर दिस, बट डेफिनेटली एट द अल्टीमेट गोल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यार एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो। खुद नहीं कर सकते तो यार हम लोग भी आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, राइट, तो उसके थ्रू पढ़िए। और
डेफिनेटली है ना, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और ऐसी काफ़ी सारे मजेदार वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। एंड इफ यू लाइक आवर सेशन, हिट द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी टॉपिक और एनी क्वेश्चन फॉर अस, डेफिनेटली पिन दिस इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।